हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। मैं मीतू इस भोलेनाथ के पावन प्रिय सावन महीना में लेकर के आई हूँ शिव गुरु के बहुत ही सुंदर कथा, जो कि एक संत का और एक बालक का कथा है। कैसे संत अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। उसी क्षण उनके सामने एक बालक आकर के कहता है कि मुझको बहुत भूख लगी है, और उस सेठ के पास जाते हैं। सेठ खाना खिलाते हैं उनको। एक बहुत ही सुंदर कथा है। मैं कथा को ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। ये जो मेरा कथा अच्छा लगेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। मेरा सपोर्ट करिएगा और मेरे हौसले को बुलंद करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस भोलेनाथ के पावन प्रिय सावन महीने में रोज़ एक एक चर्चा आप लोग को सुनाऊं, लेकर के आऊं। इसलिए ना ज़्यादा देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूं। एक संत था। वो संत कैसे संत बने? वो पहले राजा थे। अपना राज करते करते जब चौथा पवन आया तो भगवान महादेव का बहुत ही प्रिय भक्त थे। सोचे कि अब मैं गृहस्थी में फंस जाऊंगा माया में, तो भगवान का भक्ति मुझसे नहीं होगा और मोक्ष भी मुझे नहीं मिलेगा। इसी उद्देश्य में अपना घर बार छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके राजा जंगल में चले गए। जंगल में जा करके वहाँ वानप्रस्थ आश्रम में रहने लगे। जो भी जंगल से कंद मूल मिलता था उसको खा करके अपना जीवन को निर्वाह करने लगे। जो भी कुछ ऋतु फल मिलता था तो खाते थे, और नहीं तो भूखे रह जाते थे। इसी तरह संत का चलता था। लेकिन वो अपना महादेव का भजन कीर्तन नमन प्रणाम नहीं छोड़ते थे। खाना से उनको विशेष कुछ मतलब नहीं था। वो तो अपना भक्ति के उद्देश्य में, अपने मोक्ष के लिए ही जंगल में निकले हुए थे। इसी क्रम में एक दिन उनके आश्रम पर एक बालक आया। बहुत छोटा सा बालक था, बहुत प्रिय बालक था। आ करके बोला कि ये गुरुजी, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है। बाबा सोचने लगे कि संत जी की मैं क्या करूं? मैं तो जंगल में रहता हूं, जंगल का जो भी फल मिलता है ऋतु फल उसको मैं खाता हूं। इस बालक को कहाँ से खिलाऊं? इस तरह के सोचने लगे संत जी। सोच ही रहे थे तब बालक बोला कि बाबा आप क्या सोच रहे हैं गुरुदेव, बताइए मुझको। संत जी बोले कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं तो एक संत हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है तो जो तुझे खिलाऊं, मैं क्या करूं? यही चिंता में लगा हुआ हूँ। बालक बोला कि चिंता करने का कोई ज़रूरी नहीं है गुरुजी। चलिए यहाँ पास के नगर में, यहाँ पास के नगर में कोई तो मुझे खिलाएगा, कोई तो एक रात मुझे रख लेगा। संत जी बात मान गए और निकले। चलते चलते उनको एक सेठ का घर मिला। उन्हीं के यहाँ गए और संत जी बोले कि सेठ जी से मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ एक रात और भोजन करना चाहता हूँ, सो आपका क्या विचार है? सेठ जी बोले कि सेठ जी बहुत वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे। बोले कि आप तो मेरे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, आइए बैठिए, आपको भोजन जरूर मिलेगा और रात्रि का विश्राम भी मिलेगा। जाकर के अपनी पत्नी से बोले कि आज खाना बनाइए रसोई में और दो गो जो अतिथि आए हैं उनको जवाइए। पत्नी गई, बहुत श्रद्धा भक्ति से रसोई में बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाई। भोजन करा रहे थे संत जी को और बालक को। दोनों आदमी भोजन किया। भोजन करने के बाद जो बालक था सो क्या किया कि सोना का थाली में, स्वर्ण थाली, चम्मच, गिलास, कटोरा सब में भोजन करा रहे थे सेठ जी। बालक ने क्या किया कि कटोरा को चुरा लिया। ऐसे दृश्य संत जी देख रहे थे। संत जी ने सोचा कि बालक को क्या सूझ रहा है कि सेठ भोजन भी करा दिया और उल्टे में इसका कटोरा भी सोना का चुरा लिया। ये सेठ क्या सोचेगा? इस तरह से
रात को सो गए से संत जी, वो बालक को कुछ टोक टाक नहीं किए और रात को सो गए। सुबह में जल्दी जगे और बालक से बोले कि बालक अब चलो यहाँ से दूसरे जगह चला जाए। बालक सोच रहे थे संत जी कि सुबह हुआ है, बालक सुबह में कटोरा कहीं रख देगा, लेकिन बालक सुबह में भी कटोरा नहीं रखा और कटोरा करके कटोरा अपने पास ही चल दिया। चलते चलते संत जी बोले कि आज हम लोग कहाँ विश्राम करेंगे। बालक बोला कि चलिए दूसरे गांव में चलते हैं। दूसरे गांव में संत जी गए, वहाँ पर सब किसी से आग्रह किए कि आज आप लोग मुझको भोजन कराइए, बालक को भी भोजन कराइए और एक दिन के लिए मुझे ज़रूर अपने यहाँ विश्राम कराइए। लेकिन कोई भी जगह नहीं दिया, कोई न विश्राम कराया। जब शाम हो गई तो संत जी थक गए थे, बालक भी थक चुका था। बालक बोला कि खेत था खाली, उसी में आज हम लोग विश्राम करेंगे गुरुजी। वहीं पर रुक गया लोग। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह में वहाँ खाना पीना कहाँ मिलता। संत भी भूखे सो गए, बालक भी भूखे सो गया। जब सुबह हुआ संत जी बोले कि चलते हैं, 2 दिन स्नान का भी हो गया है, आज स्नान किया जाएगा, अपना आश्रम के ओर चला जाएगा। गए गंगा किनारे। जैसे ही संत गंगा के किनारे पर पहुँचे वैसे ही बालक ने छलांग लगा दिया गंगा में। संत जी देख रहे हैं, बोले कि बालक तुम मत जाओ, डूब जाएगा डूब जाएगा। अब बालक को कोई नहीं देख रहा था, केवल संत जी ही देख रहे थे, क्योंकि संत जी थोड़े से बहुत ही पहुँचे हुए भक्त थे, इसीलिए उस बालक को देख रहे थे। संत बालक गया गंगा में, छलांग लगाया और वहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे। उसमें एक राजा का लड़का था और एक मंत्री का लड़का था। जैसे ही बालक गया, क्या किया कि जो मंत्री का लड़का था उसको उसी में दबोच करके डुबा दिया। संत जी मना कर रहे हैं, बालक ये अनर्थ मत करो, बालक ये अनर्थ मत करो, लेकिन वो जो बच्चा था सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मंत्री का बेटा को तो डुबे दिया। डुबो करके जब निकला तो संत जी बोले कि तुम कौन हो, जे राजा का तुम क्या किया कि सेठ किया गया, खाना भी खाया और कटोरा भी स्वर्ण का कटोरा चोरी कर लिया और वो भी कटोरा ला करके खेत में से जब चलने लगा उसी खेत में उस कटोरा को छोड़ दिया बालक, और वहाँ से छोड़ करके चला गया। संत जी पूछे कि कटोरा तुम यहाँ क्यों छोड़ दिया। बालक बोल रहा है कि कोई भक्त होगा जो निर्धन होगा, उसको जरूरी होगा तो यह कटोरा उठा करके ले जाएगा। संत जी फिर कुछ नहीं बोले और आगे चलने लगे। गंगा के किनार पर जब गए तो देखे कि मंत्री का बेटा को ही डुबो दिया। तो संत जी को बहुत अजीब सा लगा। वो पूछे कि आप कौन हैं जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं, वहाँ सेठ का कटोरा चुरा लिए, खेत में छोड़ दिए और यहाँ मंत्री का बेटा को डुबो दिए, आप बताइए कृपा करके कि आप कौन हैं। तब वो बालक ने अपना रूप दिखाया। जटा में गंगा, लीलार पर चंदा, हाथ में डमरू त्रिशूल और गले में सर्प की माला और अंग में जो था चर्म का वस्त्र था। उस तरह के देख करके जो बसंत जी थे सो देखते ही रह गए, उस रूप को निहारते रह गए। और संत जी बोले कि आज तो मेरा जीवन धन हो गया, मेरा तपस्या पूर्ण हुआ। अब बोले कि आपने बताइए ऐसा क्यों किया, आप देवों के देव महादेव हैं तो आपने ऐसा क्यों किया। तो महादेव बोले कि मैं इसीलिए इस तरह किया कि जो सेठ था उसका बिजनेस है बहुत बड़ा, लेकिन उसका काम यही है, अपना नौकर चाकर सबको सिखा दिया है, बहुत धनी है, अमीर है, लेकिन वह बेईमानी करता है। दिन भर में वो जो भी तौलता है उसमें से 100 ग्राम 50 ग्राम कम ही किसी को देता है, कभी भी पूरा नहीं देता है। पूरा तौल उसका कभी होता ही नहीं है। बेईमानी से अर्जन करता है, धन को अर्न करता है, बहुत बेईमानी करता है। इसीलिए मैंने अपना धन का प्रदर्शन करता है बेईमानी करने के बाद, इसीलिए मैंने उसका एक कटोरा उठा लिया और ले आ करके खेत में रख दिया कि कोई मेरा भक्त होगा जो गरीब होगा, निर्धन होगा, उसको ज़रूरी होगा तो एक कटोरा ले लेगा। आई मंत्री का बेटा को मैंने इसलिए डुबो दिया
कि जो मंत्री जो है सो राजा को एक ही बेटा है। राजा के यहाँ मंत्री का बहुत विश्वास जमा हुआ है। राजा मंत्री पर बहुत ही विश्वास करता है। मंत्री का मन में यही चल रहा है कि मैंने राजा को बेटा को मार दूंगा तो मेरा जो बेटा है सो यह राजा बना देगा। इसीलिए मंत्री बार बार उसका मन में पाप समाया हुआ है। इसीलिए मैंने इस मंत्री का बेटा को ही मार दिया कि न मंत्री का बेटा रहेगा और न इस तरह का मंत्री गलत काम करेगा, अनर्थ करेगा। राजा निरपराध है, उसका बेटा को क्यों मारेगा मंत्री? इसीलिए मैंने उसका बेटा को मार दिया। संत जी जब एक कथा सुने, उस तरह का रूप को निहारे, भोलेनाथ का रूप को, भोलेनाथ से क्षमा मांगे और बोले कि हे भोलेनाथ, आज तो मेरा आपने जीवन धन कर दिया। मेरा तपस्या जो वानप्रस्थ की ओर था वह मेरा पूरा हुआ। अब मुझको जीवन मरण से मुक्त करिए, अपने धराधाम में बुला लीजिए। तुरंत ही महादेव के पार्षद आए और उस पर महादेव के साथ हो संत जी से शिवलोक को चले गए, अपने धराधाम की ओर चले गए। दोस्तों, एक कथा के यही सार है कि जो भी अपना काम करे उसमें ईमानदारी रहे और सच्चाई रहे, कर्मठता रहे, उसी से जो अर्न हो उसी में संतोष करना चाहिए और भगवान का भजन कीर्तन में लगे रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी के अपने महादेव के चरणों में विराम देती हूँ।